भुवन पर दया निधि रींझ जाते हैं। न जाने कौन से वेश में भगवान भी आ जाए। और ये वर्णन किया गया है भागवत में, राम कथा में, कि जहाँ राम का नाम आता है वहाँ हनुमान जी तो वेश बदल के जरूर आते हैं। हमारे आपके बीच में भी हनुमान जी बाबा बैठे होंगे, पर वो बन के ऐसे आते हैं कि कोई उन्हें पहचान ही ना पाए। जहाँ राम का नाम होता है वहाँ हनुमान जी जरूर आते हैं। इसलिए तो कहते हैं कि जब कथा पांडाल में बैठो तो राग द्वेष अहम को त्याग करके पांडाल में बैठो, कि पास में बैठने वाला भी ये मेरा भाई है, बड़े प्रेम से बैठो। द्वेष की भावना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि न जाने कब आकर के टेढ़ी टांग वाला बालाजी बाबा बैठ जाए पास में, कोई पता नहीं है। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं अपने हाथ का भोजन नहीं दे सकती तो क्या हुआ, मैं सूखी सामग्री तो दे सकती हूँ, क्योंकि कहते हैं कि आटे में, दाल में, चावल में कोई दोष नहीं होता। सूखी सामग्री में दे दी बाबाओं ने बैठ करके। अब बाबा हैं वो तो दाल तिकड़ी ही बनाया और भगवान राम की तस्वीर प्रतिमा निकाली जो बाबा सेवा में रखते थे, भोग लगाया और जैसे ही ग्रास मुंह में दिया तो याद आया मैंने इसके घर का अन्न खाया है, अब इसे सुधारना है। क्यों? क्योंकि जिसके घर का अन्न खाया है, यदि वो व्यक्ति ठीक मार्ग पर नहीं चल रहा है तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उसे समझाएं। ये समझना ना समझना ये उसके ऊपर है, हमारा कार्य है। क्योंकि कहते हैं गुरु और संत का कार्य होता है, विद्वानों का कार्य होता है कि गलत राह से हटा करके सही राह पर लाना। बताया था ना आपको कि गुरु कौन होता है? गमाने अंधकार, रूमाने प्रकाश। जो अंधकार से निकाल के प्रकाश की ओर ले जाए वही गुरु। तो एक शिष्य ने कहा, बोले गुरुदेव क्यों झमेले में पड़ रहे हो, पेट भर गया चलते बनो। क्योंकि जो व्यक्ति पहले से ही इतना बिगड़ा हो वो कभी सुधर नहीं सकता, वो नहीं सुधरेगा। बोले कोई बात नहीं है, क्योंकि साधु का अर्थ होता है जो बिगड़े हुए को सुधार दे, वही साधु है, वही साधु है। इसलिए अब सुधार के तो जाना ही है इसको। बेचारे शिष्य घबरा रहे। आधी रात हुई, अर्धरात्रि को आया अजामिल बड़ा भयंकर वेश धारण करके, काली पट्टी बंधी है, काला तिलक लगा है, बड़े बड़े जिसके बाल हैं, वस्त्र काले पहने हैं, काले घोड़े पर सवार होकर के जैसे आया, नग्न तलवार हाथ में लिए। बेचारे शिष्य घबरा गए। बोले गुरुजी बोला था ना कि चलो, लेकिन आप नहीं चले। बोले अब तो भगवान ही जाने के क्या करेगा हमारे साथ, कोई भरोसा नहीं है। बोले तुम चिंता मत करो, जो भी होगा सही होगा। अब बाबाओं को देखा तो अजामिल को बड़ा क्रोध आया, यहाँ किसने बिठाया? तो उन्हें संतों ने कहा, बेटा हम अपनी मर्जी से यहाँ बैठे हैं। धर्म पत्नी, उसकी पत्नी ने जब सुनी तो दौड़ के आई, बाबाओं पर चिल्लाते हो, लज्जा नहीं आती? अरे ये संत है, संत का सम्मान करना सीखो, अपमान नहीं। बोले तुमने बुलाया? बोले हाँ। तो बोले कोई बात नहीं है, पर अपनी मर्जी से बैठे हैं तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। बोले अच्छा। बोले बेटी मैंने तेरे घर का अन्न खाया है। बोले हाँ बाबा। बोले ये क्या चाहिए? बोले अब गुरु दक्षिणा दे दो। कहते हैं जब संत को, ब्राह्मण को भोजन कराओ ना तो कुछ ना कुछ, चाहे आपसे 1 रुपया क्यों ना बने, पर दक्षिणा में जरूर दो, तभी वो भोजन लगता है, तभी भोजन लगता है। तो अब दक्षिणा तो देनी पड़ेगी। तो अजामिल कहता है, बोले बाबा सबसे बड़ी दक्षिणा पता है क्या है? बोले सबसे बड़ी दक्षिणा ये है कि जो तुम्हारे पास ये पीतल के कमंडल है ना, जो लोटा है और जो लोहे के चिमटा है, इनको यहीं रख जाओ, कम से कम बेच के कुछ पैसे तो आएंगे, ये आपकी दक्षिणा है। बोले बेटा तेरा रुपया पैसा नहीं चाहिए मुझे, ये बता तेरे संतान कितनी है? बोले 9 बालक हैं, 10वां होने वाला है। क्यों? एक आध को बाबा जी बनाना है साथ ले जाके? बोले नहीं। तो बोले आप जब वो बालक हो ना 10वां, तो उसका नाम भगवान के नाम पे रखना। क्या? बोले नारायण।
बस और कुछ नहीं चाहिए। उसने कहा इतना पुराना नाम, और वो भी आज के समय में कौन रखेगा। अच्छा पहले के समय में नाम कितने अच्छे रखे जाते थे, रखे जाते थे कि नहीं। किसी का नाम राम होता, किसी का माधव, किसी का घनश्याम, किसी का नाम हरिराम, किसी का नाम ओम प्रकाश, कितने सुंदर सुंदर नाम रखे जाते थे। और आज के समय में ऐसे इंग्लिश नाम रखे जाते हैं कि जो हम पे नहीं आते तो उनके दादा दादी पे कैसे आते होंगे। अरे नाम भी तब रखो जब जन्म कुंडली से निकलवाओ, अच्छा नाम रखो जिस नाम का कोई अर्थ हो, ऐसा नाम रखो जिस नाम का कोई अर्थ ही ना हो। ऐसे नाम किस काम के। बेटी का बेटा का जो हुआ घर में और इंग्लिश नाम रख दिए जिनका कोई सार ही नहीं है। नाम से व्यक्ति के व्यक्तित्व का पता चलता है कि ये कैसा है। इसलिए नाम हमेशा अपनी संतान का अच्छा ही रखना चाहिए। जिसको आप 10 बार भी लोगे ना तो प्रभु का नाम आएगा, ऐसा नाम रखो ताकि जीवन सुधर जाए। हमारे आपके पास इतना समय नहीं है कि हम एक माला जाप कर ले हैं किसी के पास। प्रातः काल से उठो और लग जाओ झाड़ू पोछा लगाने में। किसी के पास समय नहीं है कि माला जाप कर ले। इसलिए अपने बच्चे का ऐसा नाम रखो कम से कम वो स्कूल तक जाए, तब तक सुबह प्रातः काल से 10-20 बार उसका नाम आ जाए, तो कम से कम भगवान का 10-20 बार ही नाम आ जाएगा। लेकिन नहीं, आजकल तो रिंकू मिंकू टिंकू सिंकू पता नहीं क्या क्या नाम रखते हैं, उनका कोई अर्थ ही नहीं होता। उसने कहा ठीक है एक नाम ही तो रखना है, और पुत्र का नाम नारायण रख लिया जब वो हुआ तो। अब तो इतना प्रेम, क्योंकि कहते हैं यहाँ तो सबसे बड़े बच्चे पर प्रेम रहता है माता पिता का, या सबसे छोटे वाले पे ज्यादा रहता है स्नेह। छोटे वाले पे सबसे ज्यादा ही रहता है, क्यों? क्योंकि वो सबसे छोटा होता है और पिता का अधिक लाड़ उस पे। इसलिए हर पल, हर घड़ी, हर क्षण वो अजामिन नारायण 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 बोलता ही रहता है। अब तो ऐसी आदत पड़ गई उसे कि नारायण के बिना खाना नहीं, नारायण के बिना पीना नहीं, नारायण के बिना रहना नहीं। सांस सांस पर अपने पुत्र नारायण का नाम लेने लगा। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा और उसकी मृत्यु का समय जब आया तो यमराज के दूत आकर के खड़े हो गए। और जैसे ही यमराज के दूत आकर के खड़े हुए, अब उन दूतों को देख करके वो घबरा गया, जोर से चिल्लाया पुत्र नारायण मेरी रक्षा करो। इतने में पुत्र तो नहीं आया, लेकिन भगवान नारायण के पार्षद जरूर आ गए, उनके दूत जरूर आ गए। 4 भगवान के पार्षद, जिनकी 4-4 भुजाएं और दिखने में भगवान नारायण जैसा स्वरूप, बड़ा सौम्य स्वरूप, आकर के खड़े हो गए। यमराज के दूतों ने कहा कौन हो, क्या परिचय है आपका, क्या परिचय है आपका, कौन है आप। तब उन्होंने कहा कि जिसका नाम इसने लिया है ना, हम उसी के पार्षद हैं, उसी के सेवक हैं। बोले किसी का नाम नहीं लिया है, अपने पुत्र का नाम लिया है। और इसको तो जानना ही है क्योंकि बड़ा पापी है, इसलिए नरक तो जाना ही पड़ेगा। बोले नरक नहीं, इसके लिए स्वर्ग के द्वार खुले हैं, क्योंकि इसने हमारे प्रभु दीनानाथ का नाम लिया है। बोले नहीं, इसे तो नरक में ही जाना है। तब उन्होंने कहा नरक नहीं, स्वर्ग में जाएगा, क्योंकि कहा जाता है कि भाव को भाव अनख आलसा, नाम जपत मंगल दिश दशा। ऐसा वर्णन किया जाता है कि भाव को भाव अनख आलसा हूँ और नाम जपत मंगल दिशि दशा। चाहे नाम भगवान का तुम भाव में आके लो, चाहे कुभाव में आके लाओ, चाहे प्रभाव में आके लो, चाहे गुस्से में लो, चाहे आलस्य में लो, चाहे कैसे भी लो, नाम तो कल्याण ही करता है।
दसों कल्याण करता है कि भाव को भाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिसि दशहु। समस्त दुखों का नाश कर देता है भगवान राम का नाम।